हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्व प्रतिरक्षा रोग या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में रोगों के प्रति यहाँ पे लड़ने की शक्ति पाई जाती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक तंत्र या फिर सिस्टम जिसे कहा जाता है इम्यून सिस्टम। इससे हमें रोगों के प्रति लड़ने की शक्ति मिलती है या फिर इम्यूनिटी मिलती है, जिससे कि हम यहाँ पे रोगजनक जीवों से लड़ पाते हैं और हमारे शरीर को यहाँ पे बचा पाते हैं विभिन्न रोगों से। यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा जो शरीर होता है दोस्तों, जिसमें ये प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है, वो क्या करती है? यहाँ पे जो बैक्टीरिया, वायरस, जो विभिन्न यहाँ पे विषाक्त पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में बाहर से अंदर इंटर करते हैं और जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, उनको खोज खोज कर यहाँ पे नष्ट कर देती है और हमारे विभिन्न जो अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, बाहरी अंग हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? बाहरी जो रोगजनक जीव हैं, जिन्हें एंटीजन भी कहा जाता है, उन्हें खोजकर नष्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई बाहरी जो जीव है वो शरीर के अंदर इंटर करेगा तो हमारा जो बॉडी है वो एक प्रकार का प्रोटीन डेवलप करता है दोस्तों, जिससे कहा जाता है एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी है दोस्तों, वो उस रोगजनक जीव को नष्ट कर देगा। पर यहाँ पे देखिए, कई बार हमारे जो इम्यून सिस्टम या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसे स्व प्रतिरक्षित रोग या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के किसी स्वस्थ हिस्से को हानिकारक, विषाक्त या फिर कोई बाहरी पदार्थ समझ लेती है और उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। मतलब कि यहाँ उसके खिलाफ जो हमारा अपना ही अंग है, उसे यहाँ पे वो बाहरी पदार्थ समझ लेगी और उसके खिलाफ यहाँ एंटीबॉडी, जो प्रोटीन नॉर्मली वो बाहरी जीवों के लिए बनाती है, वो अपने ही शरीर के किसी अंग के लिए बनाने लगेगी और उसे धीरे धीरे यहाँ नष्ट करने लगेगी। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला यहाँ हम देखेंगे हाशीमोटो डिजीज। दोस्तों, इस रोग में थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे गले में तितली की आकार की ग्रंथि है, पाई जाती है, जो कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। उसके विरुद्ध यहाँ पे बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। मैंने अभी ही बताया, एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जो कि बाहरी जो रोगजनक है उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। पर यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, हाशीमोटो डिसीज, तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, जो हमारे अपने ही बॉडी का अंग है, ठीक है, ग्रंथि है, उसको ही यहाँ पे नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं वो धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, जिसे यहाँ पे हाइपोथायरॉइडम कहा जाता है। तो सबसे पहला था हाशीमोटो डिसीज, जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। दोस्तों, चलिए देखते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग से संबंधित दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल रोग का, जिसे कहा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है गांठिया रोग। दोस्तों, यदि हम देखें रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हमारे जॉइंट्स या हमारे बॉडी के जो जोड़ होते हैं उससे संबंधित रोग है, जिसमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है दोस्तों, वो रूमेटॉइड कारक की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी है, जो कि रूमेटॉइड कारक एक एंटीबॉडी है, वो क्या करता है, जो साइनोवियल झिल्ली जो है उसको यहाँ प्रभावित करता है। अब पूछेंगे साइनोवियल झिल्ली क्या है? तो ये जो साइनोवियल झिल्ली या फिर मेम्ब्रेन है दोस्तों, एक झिल्ली या फिर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि यहाँ पे कैविटी में पाई जाती है। किसके? हमारे जॉइंट या फिर जो हमारे जोड़ होते हैं उसके यहाँ कैविटी या गुहा में पाई जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे
किससे प्रभावित होती है? रूमेटॉइड कारक जो कि एक एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है दोस्तों वो साइनोवियर झिल्ली को प्रभावित करती है, जिससे कि ये झिल्ली धीरे धीरे मोटी होने लगती है और ये झिल्ली धीरे धीरे मोटी होने के कारण यहाँ पे जो जॉइंट है जहाँ पे ये पाई जाती है वहाँ पे दबाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। अब क्या करती है ये झिल्ली कुछ असामान्य कणिकाओं जिसे पेनस कहा जाता है उसका स्रावण भी प्रारंभ कर देती है, जो कि उपास्थि की सतह पर एकत्रित होने लगती है और धीरे धीरे उस उपास्थि को यहाँ पे अपरदन करना चालू कर देती है या फिर नष्ट करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण यहाँ जो हमारी अस्थि है दोस्तों उसमें जो फाइब्रस ऊतक या फिर टिश्यू पाए जाते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अचलनीय हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो हमारे जॉइंट को प्रभावित करते हैं और उससे संबंधित रोग यहाँ पे होने लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्व प्रतिरक्षा रोग से संबंधित एग्जाम्पल अन्य रोग का, वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। यदि हम बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है दोस्तों, तो ये मांसपेशियों और हमारे जो तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित रोग है। मेनली कहें ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें हमारे शरीर की मांसपेशियों में इस तरह की कमजोरी आ जाती है कि उसे हिला डुला पाना भी मुश्किल होता है। ऐसा तब होता है जब हमारी तंत्रिका कोशिकाओं और मसल्स के बीच संचार जो है वो टूट जाता है। यहाँ पे देखिए एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे कहा जाता है एसिटल कोलिन रिसेप्टर, जो कि यहाँ पे हमारी तंत्रिका कोशिकाओं और मसल्स के बीच यहाँ संचार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये जो एसिटल कोलिन रिसेप्टर है दोस्तों उसके विरुद्ध ही हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगता है और उसे धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, जिससे कि हमारी तंत्रिका कोशिकाओं और मसल्स के बीच यहाँ पे संचार से संबंधित कमी आ जाती है और ये जो रोग है माइस्थेनिया ग्रेविस वो हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर किससे संबंधित? स्व प्रतिरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो इस रोग में दोस्तों हमारे जो अग्नाशय है या फिर पैंक्रिया है उसमें सेल पाया जाता है जिसे कहा जाता है बी सेल। ये सेल क्या करते हैं दोस्तों? इंसुलिन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, मेंटेन करते हैं। पर यहाँ पे स्व प्रतिरक्षा रोग के कारण जो हमारा बी कोशिका या फिर बी सेल है जो कि अग्नाशय में पाया जाता है और किसका श्रावण करता है? यहाँ पे इंसुलिन का श्रावण करता है। उसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, जो कि यहाँ पे हमारा जो क्या था बी कोशिका है उसको नष्ट करने लगता है, जिससे कि यहाँ पे बी कोशिकाओं के नष्ट होने से इंसुलिन के श्रावण में भी कमी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है ब्लड कोशिका कम होंगी तो इंसुलिन में भी कमी आएगी और यदि इंसुलिन ही पर्याप्त मात्रा में बॉडी में नहीं बनेंगे तो हमारे ब्लड में यहाँ पे ग्लूकोज का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा और यदि ग्लूकोज का बैलेंस बिगड़ा तो यहाँ पे डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो ये भी स्व प्रतिरक्षा रोग से संबंधित रोग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ स्व प्रतिरक्षा रोग जिसे कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यदि हम बात करें ये क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र से ही संबंधित रोग है। इस रोग में दोस्तों तंत्रिका कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली माइलिन जो मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और ये एंटीबॉडी दोस्तों माइलिन आवरण जो है या फिर माइलिन मेम्ब्रेन जो है उसको ही यहाँ नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमारे ब्रेन से लेकर विभिन्न अंगों तक जो संवहन है, ठीक है, तंत्रिका संवहन है वो बाधित होता है, जिससे कि यहाँ तंत्रिका संवहन संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्व प्रतिरक्षा रोग से संबंधित मैंने लगभग सभी जो रोग हैं उसके बारे में बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।